प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसी चाल से ये रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। और ये एक सवाल आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, पीछे वाली क्लास में। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वरना मुझे तो बताना ही है। देखो मैं बता देता हूँ। सवाल में बोल रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। लो जी, ये रेलगाड़ी है हमारे सामने, ये छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी है, छुक 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 छुक। चल भाई मेरी रेलगाड़ी, 240 मीटर इसकी लंबाई हो गई और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। अब सवाल में ये बोला है कि समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। लो जी, एक आदमी हो गई। ये जो आदमी है ये समान दिशा में जा रहा है। रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो आदमी भी इधर ही जा रहा है, समान दिशा में। और किस स्पीड से जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस आदमी को पार करने में जो ट्रेन को टाइम लगता है वो 9 सेकंड का टाइम लगता है। अब आपको बताना है कि ये रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। तो देखो हमें सवाल में पूछा गया है, इधर आपको निकाल के बताता हूँ। सवाल में पूछा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये तो आप सबको ही पता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब देखो 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है, इसका मतलब कि जो ट्रेन है उसको 372 मीटर सुरंग की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, खुद की लंबाई कितनी है? 240, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। और ट्रेन की स्पीड क्या है? तो यहाँ ट्रेन की स्पीड आ जाएगी गुणा टाइम। टाइम तो हमें निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की स्पीड। वो ट्रेन की स्पीड यहाँ से निकालेंगे, तो निकाल देते हैं मेरे दोस्त। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता नहीं, ये यहाँ का यहीं खड़ा रहता, अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता जहाँ पर है, तो ट्रेन को 240 मीटर दूरी चलनी पड़ती। भाई ये तो चलनी पड़ती ना, ट्रेन आदमी को पार करने में, खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता तो ट्रेन को 240 मीटर दूरी चलनी पड़ती, सबको पता है। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? चल रहा है, आदमी चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चोर है, ट्रेन इसको पकड़ रही है लेकिन ये भाग रहा है। अब इसको भाग रहा है तो मुझे बताओ कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 9 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, 5/18 इंटू टाइम कितना है? 9 सेकंड। भाई 9 सेकंड तक चला है ना ये आदमी, 6 की स्पीड से 9 सेकंड तक चला है, तो कितना मीटर चल दिया इस आदमी ने? तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9, तो 15 मीटर ये आदमी चल चुका है, ठीक है। तो अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता तो ट्रेन को 240 मीटर दूरी चलनी पड़ती, लेकिन ये आदमी 15 मीटर एक्स्ट्रा चल चुका है। इसका मतलब ट्रेन को भी 15 मीटर चलना पड़ेगा अगर इसको पार करना है तो ट्रेन को टोटल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर 240 और 15, टोटल जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 255 मीटर। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो ट्रेन है ना वो 9 सेकंड में 255 मीटर दूरी चलती है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 सेकंड का निकाल देते हैं। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में चलेगी ये 255/9 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की क्या आ गई? स्पीड। तो यहाँ से ये कट रहा है तो काट दो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से कटेगा ये 85 बार। तो 85/3 मीटर इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। अब ये स्पीड यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर जोड़ दो ना इन्हें, तो ये हो जाएगा 2 4 7 कितना होता है? 11, और ये 1 3 और 3 6, 612 बराबर स्पीड कितनी आ गई? 85/3 मीटर प्रति सेकंड गुणा टाइम हमें निकालना है। तो ये 3 अगर भाग में है तो इधर गुणा में आएगा, 612 गुणा 3 बटे के अंदर आ जाएगा 85 और बराबर आ जाएगा टाइम। तो ये कुछ कट रहा है क्या यार? ये तो कैसे कटेगा? 17 से कट जाएगा ये, 17 पंजो 85, ये 17 से कटेगा, 17 पंजो 85 और ये 17 से 70 तिया 51 और 17 छिग्गा 102। अब 5 से कटेगा नहीं, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 108 बटे के अंदर है 5 बराबर में है टाइम। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21.6।
तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, 21.6 सेकंड का टाइम लगेगा ट्रेन को। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आ गया? 21.6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाली रामायण नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है तो मेरे पास में दूसरा इलाज भी है। चलो नहीं समझ में आया तो इसकी जगह मैं दूसरा बता देता हूँ, ये वाला तो सेम ही होने वाला है। देखो जी, आपको ये बोला है सवाल में कि 240 मीटर लंबी ट्रेन है और ये 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी दिशा में जा रही है। जिस दिशा में ये जा रही है समान दिशा में कोई आदमी जा रहा है। कितनी स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लिया हमने, ठीक है। और इस आदमी को पार करने में ट्रेन को 9 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप सब जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ट्रेन को किसी आदमी और खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। तो जो दूरी आ जाएगी वो तो आ जाएगी 240 मीटर बराबर स्पीड। अब देखो समान दिशा में जब जाते हैं ना, जब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। यह आदमी भी 6 की स्पीड से इधर जा रहा है और ट्रेन भी x की स्पीड से इधर जा रही है। तो जब समान दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होती है, सापेक्ष चाल, वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी x माइनस 6। लेकिन अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। और टाइम कितना है? टाइम है 9 सेकंड का। तो ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 480। 5 नीचे आ जाएगा, बराबर में है x माइनस 6। 48 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 96 और ये 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में x। तो x का मान आ गया 102। और ये 102 किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई हमने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है ना, तो ये कितना आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 102 गुणा 5/18। अब आप चाहो तो काट भी सकते हो और नहीं चाहो तो इतना ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कितना आया था? 85/3 आया था ना, तो यहाँ पर भी 85/3 लेकर आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको आप काट लो, किससे काटोगे? 6 से काट लो। तो ये कट जाएगा 6 से 3 बार और ये कट जाएगा 6 से 17 बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा 85/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला तो आपको समझ में आया ना भाई। इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा दिया, रिलेटिव स्पीड लगा दी और ये आ गया 85/3। ये 85/3 हमने वैसे निकाला था, लेकिन वैसे आपको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है।